In this video, we will study about the story of discovery of silk. There was a Chinese emperor named Huang Ti, and he asked his empress Lum Chi to find the cause of damaged leaves of mulberry trees growing in their garden. तो ये आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा ये स्टोरी से कि सिल्क की डिस्कवरी कैसे हुई। तो चाइनीज़ एम्परर था जिसका नाम था हुआंग टी, और उन्होंने अपनी एम्प्रेस को कहा कि वो देखे कि उसके गार्डन में जो मलबरी ट्री लगा है उसकी लीव्स क्यों डैमेज हो रही हैं, उसका वो पता लगाए। द एम्प्रेस फाउंड वाइट वॉर्म्स ईटिंग अप मलबरी लीव्स। फिर उस एम्प्रेस ने उनकी रानी जो थी उन्होंने क्या देखा कि जो वाइट वॉर्म्स हैं वो मलबरी लीव्स को खा रहे हैं, इस वजह से वो लीव्स का डैमेज हो रहा है। एक्सीडेंटली अ कुकून ड्रॉप्ड इनटू हर कप ऑफ टी एंड थ्रेड सेपरेटेड फ्रॉम द कुकून्स। तो जैसे कि हमने इस चैप्टर में भी पढ़ा है कि जब कुकून्स को बॉयल किया जाता है या हीट किया जाता है तब उसके अंदर से थ्रेड सेपरेट होते हैं जो कि सिल्क से बने हुए होते हैं। इसी तरह से जब वो वहाँ पर बैठ के गार्डन में जब वो चाय पी रहे थे तो मलबरी ट्री के ऊपर से एक कुकून आकर उनकी चाय के कप में गिर गया, और जिसकी वजह से उसमें से उनको उस कुकून में से थ्रेड्स अलग होते हुए दिखाई दिए। दिस इज़ हाउ सिल्क इंडस्ट्री बिगेन in China and was kept a closely guarded secret for hundreds of years। और इसी की वजह से इसी से ही उनको सिल्क फैब्रिक या सिल्क थ्रेड के बारे में पता चला, और ये सीक्रेट उन्होंने हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स तक किसी के ऊपर भी खुलने नहीं दिया, और वो लोग इससे अच्छा अर्निंग करने लग गए, पैसे वाले बनने लग गए और खूब पैसा कमाने लग गए। लेटर ऑन ट्रेडर्स एंड ट्रैवलर्स इंट्रोड्यूस सिल्क टू अदर कंट्रीज। द रूट दे ट्रेवल्ड इन स्टिल कॉल्ड द सिल्क रूट। और बाद में जाके कितने सालों के बाद लोगों को जो वहाँ पर जाने लगे चाइना में तो उनको इस फैब्रिक के बारे में पता चलने लगा। Silk was discovered in China and the Chinese managed to keep silk a secret for over 1000 years। और ये उस सीक्रेट उन्होंने 1000 ईयर्स तक किसी के ऊपर भी जाहिर नहीं होने दिया, और इट वाज अ ग्रेट सोर्स ऑफ वेल्थ फॉर चाइना। और इसकी वजह से चाइना बहुत, क्योंकि आपको पता है कि सिल्क फाइबर 6600 सिल्क वॉर्म्स को अगर हम बॉईल करते हैं अलाइव तब जाके हमें 1 kg सिल्क मिलता है। तो सिल्क फाइबर सबसे ज़्यादा कॉस्टली फाइबर गिना जाता है। तो इस हिसाब से सबसे ज़्यादा वेल्थ वाला जो कंट्री है जिसके पास सबसे ज़्यादा पैसा शुरू होने लग गया, आने लग गया, तो वो इसी फैब्रिक की वजह से, इसी थ्रेड्स जो उसकी वाइफ ने, एम्प्रेस ने डिस्कवर किया, उसकी वजह से आने लगा। नो वन एक्चुअली नोज हाउ सिल्क केम आउट ऑफ चाइना। इन वहाँ के इस सिल्क की डिस्कवरी के लिए अलग अलग स्टोरीज भी फेमस हैं, जैसे कि इन 300 AD अ जैपनीज expedition succeeded in taking some silkworms eggs and 4 young Chinese girls to Japan। अब 300 AD में भी एक जैपनीज ने क्या किया था, उसने सिल्कवॉर्म्स के एग्स और 4 चाइनीज़ गर्ल्स को वो जापान लेके आया, क्योंकि उनको अभी ये प्रोसीजर मालूम नहीं था ना कि सिल्क थ्रेड कैसे कुकून से अलग किया जाता है या किस तरह से सिल्क फैब्रिक बनाया जाता है, इसलिए वो उनको लेके अपने साथ जापान आया। इन 550 AD 2 monks from the Byzantine Empire managed to smuggle some silkworm eggs out of the country। They hid the eggs inside of their bamboo walking sticks। एक बार
इसकी स्मगलिंग के लिए भी 2 मॉन्क्स थे जो उसको अपनी बैम्बू वॉकिंग स्टिक्स के अंदर एग्स को छुपा कर लेके अपनी कंट्री में लेके गए. It is also said that silk was brought in India by a Chinese princess who hid eggs and mulberry seeds in the lining of her headdress. और ऐसा भी कहा जाता है कि एक इंडिया में एक चाइनीज़ प्रिंसेस थी जिसने वो एग्स को कहाँ पर हाइड किया, अपने हेड की ड्रेस के अंदर, उसकी लाइनिंग में वो छुपा कर इंडिया लेके आई थी. तो इस तरह से अलग अलग स्टोरीज़ सिल्क फैब्रिक या सिल्क थ्रेड की डिस्कवरी के लिए पॉपुलर हैं. सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस लेसन वेरी वेल, एंड आफ्टर दैट we will do the exercises